दोस्तों गाइड बैंड में आपका स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ बेसिक बातें एक्सेल के ऊपर। हम लोग आज बेसिक क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो बेसिक क्लासेस का ये पहला वीडियो है। तो मैं इसके कई सारे वीडियोस आप लोगों को बताऊंगा और इसमें आपको एक्सेल का बेसिक सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये मेरा चैनल है जिस पे आप लोग आकर कई सारे वीडियोस यहाँ से पिकअप कर सकते हैं और बहुत सारी अच्छी-अच्छी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। अगर आप वीडियो सेक्शन में जाते हैं तो आपको बहुत सारे अलग-अलग टाइप की वीडियो टैली से रिलेटेड, एप्टल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएँगी। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को एक एक्सेल फाइल पर वर्क करवाने वाला हूँ। ये देखिए मेरे पास सब बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस एक्सेल फाइल में। सबसे पहले देखिए एक नेम बॉक्स की बात करते हैं हम लोग। एक्सेल में नेम बॉक्स का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर आपको ये बताता है कि सेल में एक्टिव सेल क्या होता है, ये आपको एक्टिव सेल बताता है। नेम बॉक्स ये फॉर्मूला बार होता है जिसमें हम लोग जो भी टाइप करेंगे वो फॉर्मूला बार में शो होता है। इसे रिबन और टैब कहते हैं, जो हमारी ये ऊपर बने हुए हैं। उसके बाद अनएक्टिव सेल्स होते हैं। चलिए और बातें करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपको किसी सेल के एंड पे जाना है तो आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा कंट्रोल। अ, ये होते हैं रोज एंड कॉलम्स। एंड रोज जो है 1 2 3 हैं और जो कॉलम है हमारे पास वो ABCD है। तो अगर आप रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशंस को देखें तो बनता है एक सेल। दिस इज कॉल्ड सेल। तो रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है एक सेल, जो कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर बेसिकली। उसके बाद अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है सेल, और अगर हम जानना चाहते हैं कि कितनी रोज हैं एक्सेल में, तो हम कंट्रोल डाउन एरो की का इस्तेमाल अगर करते हैं तो यहाँ पर आप 10,48,576 रोज देख पाते हैं। इसी तरीके से आप देख पाए कंट्रोल राइट, कंट्रोल डाउन। आप किसी भी सेल के एंड पे पहुंचना चाहते हैं तो आप कंट्रोल राइट एंड कंट्रोल डाउन एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं कंट्रोल राइट एरो की का इस्तेमाल जहाँ से कर रहा हूँ उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही मेरे को अगर पता लगाना है कि इस पे पूरे कितने हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने हैं। दूसरा तरीका मैं आप लोग को बता दूं कि कॉलम्स कैसे गिने जा सकते हैं, क्योंकि कॉलम में तो ABCD लिखा हुआ है। आप इसे कैसे गिन सकते हैं? इसे गिनने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट 1 लिखकर कंट्रोल शिफ्ट राइट कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए कंट्रोल R। कंट्रोल R करने से यही नंबर सारे सेल्स में फिल हो जाएगा। और उसके बाद आप नीचे चाहे तो इसे A भी लिख सकते हैं। A लिख के कंट्रोल एंटर अगर मैं मारता हूँ तो ये सभी सेल में A फिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें नीचे काउंट हो गए कि टोटल नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो हैं 16,384। तो इट्स अ सिंपल पॉइंट। तो आपको समझ में आया, सिंपल से पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ। ये हमारे कॉलम्स एंड रोज होते हैं। उसके बाद कुछ ट्रिक्स हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज कुछ ट्रिक्स से। अगर आपको पेज मूव करना है तो आप उसके बाद ये देखिए हम लोग 3 तरह के कर्सर्स की बात करेंगे। पहला कर्सर जो होता है हमारा मूव कर्सर, जिसे हम मूव कर्सर कहते हैं। मूव कर्सर को दिखाने के लिए मैं आपको एक डेटा देता हूँ। डेटा पर अगर आप किसी एजेस पर क्लिक करके होल्ड करेंगे, जैसे इसके एजेस पर क्लिक करके अगर आप इसे होल्ड करते हैं, जो इसके एज हैं, यानी अगर आप किसी सेल के किसी भी डेटा के एज पर उसे सिलेक्ट करने के बाद उसे के एजेस पर जाकर अगर आप क्लिक करते हैं और होल्ड करके उसे ड्रैग करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेक्शन कर्सर की बात करूँ तो सिलेक्शन कर्सर जैसे कि आप देख सकते हैं, सिलेक्शन कर्सर हमेशा ध्यान रखिए सेल के बीच में से ही स्टार्ट होगा। किसी भी सेल के बीच में से आप सेल को होल्ड करके लेफ्ट एरो कीज के साथ अगर आप इसे होल्ड करके खींचते हैं तो आप अपने कर्सर से पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने सिलेक्शन कर्सर का यूज़ किया। उसके बाद आप देखिए तीसरा कर्सर जो बहुत ही अमेजिंग है, जिसे ड्रैग कर्सर बोलते हैं। मान लीजिए आप किसी सेल में 15 लिखिए और कुछ भी लिखिए और आप उसे ड्रैग कीजिए तो आप देख सकते हैं कि सभी सेल्स में ये जो है 15-15 लिखा आ गया। मान लीजिए कोई टेक्स्ट भी लिखते हैं, उसके बाद आप इसे ड्रैग करते हैं तो आप ये देखिएगा यहाँ पर सभी टेक्स्ट कॉपी हो गए। बट अगर आप चाहें तो इसका एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने 15 और 16 लिखा, उसके बाद आप इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके अगर आप ड्रैग करते हैं तो आपको रिजल्ट्स कुछ अलग मिलेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अलग रिजल्ट्स हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। और इस तरीके से हमारा जो ड्रैग कर्सर है ये भी काम करता है, जिसे हम फेल हैंडल या एंग्री रैबिट भी कहते हैं। चलिए दोस्तों कुछ बेसिक बातें तो हो गई। अब हम एक
क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने क्विज 1 टाइप किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर डेटा एंट्री फास्ट कैसे कर सकता हूँ, बहुत तेज़ी से मुझे डेटा एंट्री करनी है, तो मुझे एक्सेल के बहुत सारे ट्रिक्स पता होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर क्विज लिखता हूँ और क्विज के साथ 1 लिखता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ क्विज के साथ 2 भी लिखूँ, 3 भी लिखूँ, 4 भी लिखूँ, तो मैं यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके कॉर्नर के बटन से ड्रैग करूँगा, जैसे ही ड्रैग करूँगा ये देखिए अब ऑटोमैटिकली आ जाएगा। ऐसे ही टेस्ट 1, टेस्ट 2 भी ऑटोमैटिकली आ जाएगा। अगर आप चाहें तो ऐसे नंबर्स के केस में भी कर सकते हैं, बट नंबर के केस में ऐसा होता है कि कॉपी हो जाते हैं वो नंबर। अगर आप सेम नंबर को कॉपी करना चाह रहे हैं तो ये देखिए कॉपी हो गए सारे नंबर्स। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पूरे डेटा को एक साथ फटाफट से सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, और उससे पहले मैं यहाँ पर डेटा एंट्री करना चाह रहा हूँ। तो डेटा एंट्री के लिए सबसे अच्छा तरीका ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिर्फ आपको टाइप करने हैं 2 नंबर, और नंबर टाइप करके एंटर मारते जाना है। जैसे ही आप एंटर मारते जाएंगे तो देखिए आपको ना कुछ करने की ज़रूरत है, सिर्फ आप वो 2 नंबर टाइप करिए, 2 नंबर टाइप करके फटाफट से आप एंटर करते जाइए। तो देखिए सारा डेटा एंट्री फटाफट हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर 100 से आने वाले नंबर्स को भी कर सकते हैं। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी मैं फटाफट से एंट्री कर सकता हूँ। बहुत ईजी तरीका है, आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर डेटा एंट्री कर सकते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गलत भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जल्दी से जल्दी डेटा एंट्री यहाँ पर ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो इट्स बेटर वे एंड इट्स अ फास्ट वे टू एंटर द डेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फास्ट वे है डेटा को एंटर करने का। सबसे पहले उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप पूरा डेटा सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट राइट के साथ कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ आप यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट कर लें, और अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हैं ऑल्ट एच बी ए, ऑल्ट एच बी ए, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये सारे बटन आपको एक एक करके प्रेस करने हैं, सारे एक साथ प्रेस नहीं करने। अब देखिए जैसे ही मैंने ऑल्ट एच बी ए किया तो इस पर ऑल बॉर्डर लग गया, क्योंकि एक शॉर्टकट है ऑल बॉर्डर लगाने का। मैं लिख देता हूं, मैंने क्या टाइप किया, दैट इज ऑल्ट प्लस एच प्लस बी प्लस ए। सो ऑल बॉर्डर लगाने का एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस एच प्लस बी प्लस ए। तो यहाँ पर आपने पूरा डेटा सेलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ, और ऑल्ट एच बी ए टाइप किया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे कहते हैं, आप सिंपल से कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑल बॉर्डर लगाने का एक शॉर्टकट है। दूसरा तरीका एक और मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि अगर आप डेटा देख पा रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल, आप देखिए यहाँ पर मैंने डेटा एंटर कर दिया है, लेकिन डेटा में कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेटा बहुत कंजेस्टेड है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा डेटा इजीली जो है यहाँ पर फिल हो जाए, तो ऑल्ट ओ सी ए टाइप करना है कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ, ऑल्ट ओ सी ए। ऑल्ट ओ सी ए करने से ये जो डेटा है वो ऑटो फिट हो जाता है। इट्स अ शॉर्टकट फॉर ऑटो फिट। ऑटो फिट करने का एक शॉर्टकट है, यानी आप अपना डेटा ऑटो फिट करना चाह रहे हैं तो आप इसे ऑल्ट ओ सी ए कर सकते हैं। दूसरा अगर देखिए यहाँ पर ऑल्ट इक्वल प्रेस करते हैं तो आप सम भी इजिली कर सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे करना क्या है, यहाँ पर F2 प्रेस करना है। F2 इज अ शॉर्टकट फॉर री ओपन योर फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग चुका है। अब आप देखें यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो सम फॉर्मूला आपका अप्लाई हो गया। अब आप ड्रैग करेंगे कॉर्नर्स के बटन से डबल क्लिक करते हैं तो आप देखिए आपका पूरा फॉर्मूला ड्रैग हो चुका है। उसी तरीके से आप यहाँ देखिए तो आपका एरर आ रहा है, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट के साथ आप पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ सॉरी, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें से एरर को रिमूव कर सकते हैं, एरर रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इग्नोर एरर कर दें। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ग्रेडिंग लगानी है। तो ग्रेडिंग किस तरह से होती है, जैसे कि आपके जो मार्क्स हैं 143 मार्क्स हैं आउट ऑफ 300, तो आउट ऑफ 300 143 मार्क्स है तो 47% हो गया। उसके बाद अगर आप ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे परसेंटेज लगा देते हैं तो आप यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस बढ़ाने के बाद चेक कर सकते हैं। ये देखिए जो डेटा है वो आ तो गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, कहीं ना कहीं 109%, कहीं 184%, जो कि गलत है, क्योंकि परसेंटेज 100 में से ही होते हैं। जबकि आप यहाँ पर F2 प्रेस करके अगर चेक करें तो शायद कुछ गलती हो रही है, या क्या गलती हो रही है ये आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली एक सेल तो ठीक है बट दूसरा सेल गलत हो रहा है, जो कि H2 सेल है। वो H2 सेल फिक्स्ड होना चाहिए, क्योंकि वो सेल आपका मूव नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे और F4 प्रेस करके एंटर करेंगे, उसके बाद आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इससे आप बहुत ही ईजी तरीके से अपना डेटा एंटर ऑपरेट कर सकते हैं।
उसी तरीके से दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप लोग, डेटा 300 में से मार्क्स थे 143% ठीक आ रहे हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं एवरेज, और अगर आप एवरेज निकालते हैं तो एवरेज के लिए आपको एवरेज फार्मूला लगाना है। पूरा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर सिर्फ एवरेज लिखें। उसके बाद पूरा डेटा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना करना है, यहाँ तक करिए। उसके बाद कंट्रोल आर करिए, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आर करिए। जैसे ही आप कंट्रोल आर करेंगे आपका सारा फॉर्मूला ऑटो फिल हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं इसके अंदर आपने ट्रिक्स सीखी। दोस्तों बहुत ही इजी ट्रिक्स हैं, ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये ट्रिक्स बिल्कुल समझनी है तो ध्यान से वीडियो को देखिए दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ, कंट्रोल शिफ्ट राइट के साथ अगर आप डेटा बोल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कंट्रोल बी कर सकते हैं। ऑल्ट एच एच प्रेस करेंगे तो आप वहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं, इसमें से एरर रिमूव कर सकते हैं। ऑल्ट एच एच करने से कलर लगा सकते हैं, यानी जो आपने फिल कलर किया है, हाईलाइट किया है सेल को, वो आप कर सकते हैं। दोस्तों एक और शॉर्टकट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आप F6 प्रेस करते हैं, F6 प्रेस करने के बाद आपको कंटेंट बटन होता है आपके ऑल्ट की के साथ, स्पेस बार के राइट साइड में आपको ऑल्ट की के साथ एक मिलेगा कंटेंट बटन। उस कंटेंट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको वो ये ऑप्शंस खोल के दे देगा। ये जो ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, पहले आपको F6 प्रेस करना होगा। F6 प्रेस करते ही वो शीट पर आ जाएगा। उसके बाद आपको वो कंटेंट बटन प्रेस करना होगा और वहाँ पर आप रीनेम करेंगे। शीट का नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो आपको माउस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ऑटोमैटिकली यहाँ पर नाम दे पाएँगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में सारी बातें समझ में आई होगी। और कुछ और तरीके हैं मेरे पास जो आप लोग सीखना पसंद करेंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, मैंने जनवरी लिखा, जनवरी लिखने के बाद मैंने यहाँ पे ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं फरवरी, मार्च, जो अप्रैल है वो ऑटोमेटिक फिल हो गया। उसके बाद डेटा एंट्री की बात करें तो डेटा एंट्री में अगर आप डेट्स एंटर कर रहे हैं और डेट्स को आप ड्रैग कर रहे हैं तो आप देखिए इसमें फिल सीरीज अपने आप ही हो जाती है, डेट अपने आप ही फिल हो जाते हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसे वीकडे में फिल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका जो सैटरडे संडे है वो नहीं आएगा, बाकी सारे वीकडेज जो है इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद मंथ में फिल करना चाहते हैं तो मंथ में फिल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो सारे के सारे ईयर्स में फिल करना चाहते हैं तो ईयर्स फिल हो जाएंगे। उसके बाद चाहें तो आप इसे सीरीज में फिल करना चाहते हैं तो सीरीज में भी फिल हो जाएंगे। इट्स योर चॉइस दोस्तों। और दूसरा एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए डेटा एंट्री करने का एक और तरीका मेरे पास है, जो कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाऊंगा। ये फॉर्मूला दोस्तों है तो बड़ा कमाल का, रैंड बिटवीन। दोस्तों मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन लगाने के बाद मैंने लिया 10 इज द बॉटम नंबर एंड 100 इज द टॉप नंबर। उसके बाद मेरे को एंटर नहीं करना था, कंट्रोल एंटर प्रेस करना था। एक बार दोबारा से लगाते हैं दोस्तों, इससे होगा क्या देखिएगा। अभी आपको मैजिक दिखाऊंगा। पहले ही आपको इस डेटा को ऐसे ही सिलेक्ट करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट राइट का इस्तेमाल मत करिएगा और कंट्रोल शिफ्ट डाउन का भी इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं होगा। क्योंकि डेटा तभी सिलेक्ट होता है जब आपके पास किसी सेल में डेटा हो, खाली सेल सिलेक्ट नहीं होते। अब कंट्रोल एंटर जैसे ही करेंगे, आप देखिए यहाँ पर कंट्रोल एंटर करते ही सारा डेटा फिल हो गया। अब आप F9 की प्रेस करें। जैसे ही आप कीबोर्ड से F9 की प्रेस करते रहेंगे कंटिन्यूसली, तो आप देखेंगे आपका डेटा जो है रेंडमली चेंज हो रहा है 10 से 100 के बीच में। तो इट्स अ वेरी अमेजिंग ट्रिक दोस्तों, आप लोग इसे फॉलो करें और देखें अपने एक्सेल को कितने फास्ट और कितना अमेजिंग बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।